प्रायोजक हैं शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता। पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12, राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी। आज तुम्हारे प्रति किसी के मन में कोई गलत फहमी हो या कोई बैर की जाने अनजाने में गांठ बांध ली हो तो एक दूसरे से मालूम करके पूछ लेना कि भाई आप पिछले दिनों से मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे। मैं तो चाहता हूं कि आपके पास जाऊं, आपसे क्षमा मांगू, लेकिन व्यक्ति के सामने एक ईगो अहंकार आ जाता है, झुके तो कौन झुके। रावण ने एक छोटी सी गलती कर दी थी, उस गलती का परिणाम नरकों में जाकर के सड़ रहा है। और राम भगवान मोक्ष गए, बन गए राम बन नहीं जाते तो राम बन भी नहीं पाते, और रावण का सहयोग नहीं मिलता तो राम को कौन याद करता। ये नारायण प्रति नारायण का खेल है, चक्र है, चलता रहेगा। तो तुम्हारे मन में ऐसा है कि ये गलत फहमी कहीं कल मेरे जीवन में बैर का रूप ना ले। आता है ऐसा मन में कि नहीं आता? बोलो। महावीर कुमार जी, महावीर प्रसाद बोला तो बोले कुमार लगाओ। आज भी बालक बनना चाहता, अच्छी बात है। मैं तो चाहता हूं तो बालक ही नहीं, जग के पालनहार बन जाओ। कल्याण इसी में है। बालक बनोगे तो बाल गोपाल बनोगे, और जगत के पालनहार बनोगे तो भगवान बनोगे। तय तुम्हें करना है कि क्या आज तुमने भावमंडल लगाया है, इस भावमंडल में 7 भाव तुम्हारे ज्ञान में झलकना चाहिए। 3 अतीत के, 3 भविष्य के और 1 वर्तमान के, ऐसे 7 भाव को दर्शाने वाला ये भगवान महावीर का वैभव है। चवर वालों ने चवर लगाया, ललित जी काला और जीतू जी गंगवाल, और छत्र लगाने वाले मैं चाहता हूं ये छत्र छाया भगवान की इनके सिर पर बनी रहे। नैन कुमार की धीरे धीरे नाम याद हो रहे हैं। कल तक तो मैं मनमोहन सिंह बोलता था, आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हुआ है तो मोदी जी बोलने लगा। सबका इस अनुष्ठान में किसी ना किसी रूप में पदमचंद जी, धर्मचंद जी जब चाहे तब खड़े हैं। आपको लोग कितना लेना है? मेरी दुकान छोटी है और छोटा व्यापार करता हूं। 200 रुपए से पूंजी से शुरू किया था, 1000 रुपए तक पहुंचा। 200 रुपए से मैंने 19 जुलाई को अपनी व्यापार की शुरुआत की थी, और आज 1100-2100 तक मेरा व्यापार पहुंचा है। मैं चाहता हूं चातुर्मास के अंत समय तक ये व्यापार चलता रहे। और यहाँ पर महातपस्वी के रूप में दिनेश कुमार जी बैठे हुए हैं। जरा भाई अशोक जी, दिनेश कुमार जी को दिखा दो, तपस्वी हैं। आज उनका, खड़े हो जाओ हाथ जोड़ के, आज उनका 7वां उपवास है। और ये तपस्वी मैं चाहता हूं कि इनकी वहीं जहां इनकी तपस्या इनके जीवन को तपस्वी बना दे, बस और कुछ नहीं चाहते। तुमसे लागी लगन, तुमसे लागी लगन, ले लो अपनी शरण पारस प्यारा, पारस प्यारा। मेटो जी हम सबका संकट, संकट को मेटो पारस प्रभु। बैठ जाइए, अब खड़े मत रहो, नहीं तो 2-4 और आएंगे उठाने के लिए। मैं चाहता हूं
बैठने में फायदा है, खड़े होने में नुकसान है। तो मैं कह रहा था पारसनाथ भगवान के जीवन के बारे में, एक छोटी सी गलतफहमी आना तो बहुत दूर की बात है, लोग गलतफहमी पैदा कर देते हैं जानबूझ करके। बहुत सारी बातें हैं, यदि मैं व्याख्या करूं तो 2 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, पर मुझे तय समय में अपनी पूरी बात करना है, क्योंकि आप लोग भी बड़े सुबह 7:30 से बैठे हैं। अगर वो गांठ बन जाए एक छोटी सी गलतफहमी की, तो पता नहीं तुम्हें कहां ले जाएगी वो गांठ। कहीं तुम्हें लगे कि ऐसा किसी के मन में मेरे प्रति गलतफहमी है और तुम्हारा उसमें कोई रोल नहीं है, तो तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए कि उनसे संवाद स्थापित करके क्लियर कर लो कि भाई साहब आप जहां हो बहुत अच्छे हैं, यदि आपके प्रति मेरे मन में आपके प्रति कुछ गलत हो, मेरी बात के प्रति आपके मन में, तो मुझे क्षमा याचना के साथ क्षमा करें। आपसे छोटे हैं तो चरण स्पर्श कर लो, और आपसे बड़े हैं तो गले लग लो। कुछ बदलने वाला नहीं, जीवन ही बदल जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। कॉम्बिनेशन गैप नहीं होना चाहिए जो दूरियां पैदा करता है। कॉम्बिनेशन गैप जो आपस की दूरियों को बढ़ाता है, ये नहीं होना चाहिए। उस गलत फहमी को वहीं पर रफा दफा कर दो। तुम्हें लगता है तो आज का दिन जैन संस्कृति का बहुत बड़ा दिन रहा कि बैर के विनाश का और क्षमा के चरम विकास का दिन है। क्या सुना? बैर के विनाश का और क्षमा के जन्मदिन का आज का अवसर है कि भगवान पारसनाथ प्रभु सिद्ध पारसनाथ बन गए। भगवान पारसनाथ एक और क्षमा के प्रति मूर्ति थे, तो दूसरी ओर उसका बड़ा भाई कमठ का जीव बैर की प्रतिशोध की ज्वाला का एक ज्वालामुखी था। एक कहानी एक दिन की नहीं, एक वर्ष की नहीं, एक कहानी भले दिन की कितने दिन की होगी, पर यह बैर के रूप में निरंतर 10 भवों तक चलती रही। एक और बैर चल रहा है तो दूसरी ओर क्षमा की मूर्ति बनकर के क्षमा हर भव में करते चले जा रहे हैं। बैर और प्रतिशोध मनुष्य के मन की वृत्ति है, तो क्षमा और सहिष्णुता मनुष्य के मन का एक भाव है। जब तक हमारे अंदर या भीतर बैर विरोध की भावना भरी होती है, हृदय धधकता रहता है। जैसे आपने कभी आग को देखा होगा, कंडे की आग को छिपा करके भी रख देते हैं और सुबह निकालोगे तो वो धधकती ही रहती है। जिसका हृदय क्षमा और सहिष्णुता जैसे भावों से भरा होता है, तो उसका चित्त हमेशा निर्मल बना होता है। श्री पारसनाथ भगवान को अपनी श्रद्धा भक्ति करते हुए हम सभी अभी यहाँ पर लाडू भी चढ़ाएंगे। लाडू के लिए मुझे एक नाम चाहिए, मैंने राशि उस पंपलेट में लिख दिया है। 3 है, 3 नाम आप तय कर लो। जो राशि मैंने उसमें लिखी है आप उससे संपर्क करके उतनी राशि जमा कर लो और नाम मेरे पास लाना, लाडू भी चढ़ा दिए जाएंगे। ये मुगद के जो लाडू हैं जो बिखरे हुए कहीं पर रखे थे और उनको हमने जैसे जोड़ दिया है, ऐसे ही हम सबके भावों में क्षमा का, धैर्यता का, समता का, संतोष के ये दाने बिखरे पड़े थे, उन सबको हमने चाशनी थोड़ी सी लगा करके इकट्ठा कर लिया है। अब मन खट्टा नहीं करना है, लाडू चढ़ा करके ही यहाँ से घर जाना है। नेम कुमार जी, लाडू चढ़ाना है। एक इनके बेटे ने कार खरीदी, ने पता नहीं कार का टायर कितने का आता, ये तो मालूम होगा तुम्हारे लिए। टायर में हवा भरने के
100 रुपए 10 रुपए लगते होंगे, डीजल पेट्रोल डलाने के भी पैसे लगते होंगे, हर महीने 2-3 महीने में सर्विसिंग कराने के पैसे लगते हैं। 1 महीने की सर्विसिंग में कितना लगता है? एक लाड़ू चढ़ जाएगा, एक लाड़ू चढ़ जाएगा। अरे लाड़ू चढ़ाने वाले का पुण्य होगा, वही चढ़ाएगा। मुझे नहीं पता किसका भाग चमक रहा है, और यहाँ से जो बोला जाएगा वो अक्षरशः समाज को पालन ही करना है। जो जी गुरुदेव जो आप कहो, तो बात आगे चलती है। सभी लोग आज भक्ति भाव से निर्वाण कल्याणक मनाएंगे, बहुत सी जगह मना रहे हैं। सिकट जी में लाड़ू चढ़ गया होगा, हर मंदिरों में कार्यक्रम चल रहे होंगे। कीर्ति नगर में आदित्य सागर जी और अपने क्या चित्रकूट नगर में आचार्य सुंदर सागर जी महाराज, और प्रताप नगर में विद्यासागर जी के परम शिष्य अरय सागर जी महाराज विराजमान हैं। चातुर्मास उनका चल रहा है, और शायद उनके मंदिर में कार्यक्रम भी हो रहा होगा। तो आप सभी वहां जाकर के बड़ी भक्ति भाव से, आनंद के साथ, उत्साह और ऊर्जा से भर करके हमें लाड़ू चढ़ाना है। और लाड़ू देखो, सिर पे रख लो लाड़ू, ये लाड़ू देखो, उसमें बनाने में तो 3 दिन लग गए हैं, और चढ़ाने में 3 मिनट लगेंगे, और जिसका पुण्य होगा वो चढ़ा पाएगा। ऐसे 3 लाड़ू त्रिमूर्ति मंदिर में चढ़ाना है, एक बीच में, एक ऊपर और एक नीचे। बीच का खंड ये है, ऊपर का खंड बाजू में है, नीचे का खंड भी बाजू में है। तो लाड़ू चढ़ाएंगे, मन बना करके रखना, पूरे भावों से चढ़ाना है कि हम तीर्थराज सम्मेद सिकट जी नहीं पहुंच पाए, तो इस प्रताप नगर में पारसनाथ भगवान के चरणों में जाकर के हम लाड़ू चढ़ाएंगे। वो भाव संचित करेंगे, वो पुण्य संचित करेंगे कि हे भगवान, इस भाव में ना सही, जब भी मुक्ति मिले तो आपके चरणों से मुझे मुक्ति मिले। पारसनाथ भगवान बन गए, और हम पापी यहाँ पर बैठे हैं। तो पापी से, पामर से परमेश्वर बनना, आत्मा से परमात्मा बनना, कंकड़ से संकड़ बनना, पारसनाथ भगवान की प्रेरणा हम सबको मिलती है। उनकी चर्या से, उनकी साधना से, उनकी तपस्या से ये निर्माण लाड़ू जो जाकर के तीर्थराज पे चढ़ाए होंगे, लाखों रुपए की बोली लेकर के चढ़ाए होंगे, हम हजारों में दे करके वही पुण्य इकट्ठा कर लो। मुकुट लगाए हैं, आधा किलो चांदी का 50,000 की हुई, आधा किलो चांदी का मुकुट लगा करके बैठे हैं, 50,000 की चांदी हुई। यदि एक दिन का किराया लग जाए तो 5100 रुपए होता है। तो बंधुओं, तो पारसनाथ भगवान के सब कुछ निछावर करना है, तो हम सभी बड़े भाग्यशाली और सौभाग्यशाली हैं। तो हम पारसनाथ भगवान के बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भगवान पारसनाथ ने जो किया वो हम सब के लिए आदर्श बने, और जो कमठ ने किया वो हमारे जीवन का कभी आदर्श ना बने, और उसको त्यागने और छोड़ने की बात हमें हम सबको करना है। तो कमठ का अंतर्मन प्रतिशोध से भरा था, इसलिए उसने हर भाव में जहर उगेला, और पारसनाथ भगवान का जीव क्षमा, प्रेम, करुणा, दया से भरा था, इसलिए हर भाव में उन्होंने करुणा, प्रेम, क्षमा को प्रकट किया। अंतर क्या हुआ? एक का विकास हुआ तो दूसरे का पतन हुआ। मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि आज तुम्हारे साथ कमठ जैसा उपसर्ग करने वाला कोई नहीं है कि बोलो, कोई नहीं है। अब ऐसी स्थिति नहीं है कि 7 दिन तक कोई ऐसा उपसर्ग करे, है कोई स्थिति ऐसी? बारिश भी होती है तो हमारे पास छत है रहने के लिए, इतना पानी नहीं गिरता कि तुम्हारे यहाँ बाढ़ आ जाए, फिर भी हम सुरक्षित हैं। लेकिन विचारणीय बात यह है कि पारसनाथ भगवान तीर्थंकर के रूप में भी जन्मे, तो भी कर्मों ने नहीं छोड़ा। आज 4 शब्द कहूंगा, उसकी व्याख्या नहीं करूंगा। 4 शब्द करूंगा, शाब्दिक व्याख्या करूंगा, विस्तार में नहीं जाऊंगा। सबसे पहला है बैर, दूसरा विरोध, तीसरा प्रतिशोध, और चौथा आत्मबोध। बैर से आत्मबोध तक की यात्रा
पारसनाथ भगवान के जीवन में रही। बैर करने वाला बैर करता चला गया और क्षमा करने वाला आत्मबोध के साथ क्षमा करता चला गया। विजय हमेशा क्षमा करने वाले की हुई और बैर कर रखने वाले को हमेशा पतन ही होता रहा। तो मनुष्य के मन में जब भी किसी के प्रति मनुष्य बेमनुष्यता होती है तो मन मुटाव होता है, कलह होती है। अगर वह कलह कहीं ना कहीं उस कलह को यदि हमने सल्टा दिया तो बैर का रूप नहीं ले पाएगा। संत कहते हैं जहां तक बने किसी से कलह मत करो, झगड़ा मत करो, रगड़ा मत करो। कुछ लोग होते हैं आदतन एक दूसरे से झगड़ते हैं, बात बेबात पर झगड़ते रहते हैं, बिना बात पर झगड़ने के आदी होते हैं। लेकिन ऐसे लोग बड़ी घटिया मानसिकता के होते हैं। वे लोग इस तरह की मानसिकता के लोगों को हमेशा शास्त्रों में कृष्ण और नील लेस्या वाले निरूपित किया है। ऐसे लोग बड़े लो लेवल के होते हैं। हम वैसे लोगों में नहीं हैं। कभी कदाचित किसी से दुराभाव हो जाए, मन में मुटाव हो जाए, बेमनुष्यता प्रकट हो जाए, झगड़ा भी हो जाए तो संत कहते हैं झगड़ा रगड़ा के रूप में ना बने, झगड़ा रगड़ा के रूप में ना बने, उसे रगड़ा को वहीं पर समाप्त कर दो। एक छोटी सी चिंगारी को यदि हम वहीं पर नहीं रोकते हैं तो वो चिंगारी एक विशाल ज्वाला का रूप ले सकती है। ऐसे ही हमारे जीवन में किसी के प्रति बेमनस्ता यदि बुराई बैर भाव है तो उन भावों को वहीं पर समाप्त करने का प्रयास करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे शिखर चंद, सरला जैन, पारस मीना, महावीर प्रमिला, अशोक नमिता, संतोष वीना, ऋषभ अनीता, पुत्र पुत्रवधू सीए अभिनव, सीए प्रिया, एडवोकेट हिमांशु, एडवोकेट नेहा, डॉक्टर शुभांशु, डॉक्टर प्रज्वी, पुत्र पुत्री अनुराग, आर्ची, देवांशी, जयांशी, पौत्र पौत्री अरुषा, अनुष, अरहम, मायशा, व्यांश एवं जैन कौटल्या परिवार 12 राजस्थान। पुत्री दामाद अनुभा आदित्य, आशिमा लक्ष्य, अनीशा आयुष, अनुकृति राघव, सुकृति अनुभव, दोहिता अयांश अर्निक, बहन बहनोई शारदा अरविंद बिलाला, मंजू अशोक सोगानी, राजेश सुभाष सेठी, निर्मला अरुण पाटनी।